फतेही, आज बॉलीवुड इंडस्ट्री का ऐसा नाम शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा। आज बॉलीवुड की फिल्में तो केवल इनकी एक आइटम नंबर से ही करोड़ों का बिजनेस कर लेती हैं। इनके डांस मूव ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ही ला दिया है। आज अपने दम पर बिना गॉडफादर के नाम तो कमाया ही है, साथ ही साथ करोड़ों फैन के दिल में जगह भी बनाई है। आप इस बात का अंदाजा इनके इंस्टाग्राम पर फैन फॉलोइंग देखकर लगा सकते हैं। आशियाना मेरा साथ तेरे, मुझे नोरा मैम जैसा एक्ट्रेस बनना। आज नोरा बहुत सफल है, बहुत लोगों को इंस्पायर करती हैं, लेकिन इनके सफलता के पीछे का संघर्ष बहुत कम लोग ही जानते हैं। कैसे लोग उनका ऑडिशन देखकर उनके मुंह पर हंसते थे, कैसे उन्होंने प्यार में खाया बहुत बुरी तरीके से धोखा। आज ऐसे ही कई अनसुने राज आप नोरा की लाइफ स्टोरी के थ्रू जानने वाले हैं, जिसके लिए आई एम वेरी श्योर कि आप नहीं जानते होंगे। तो आप अगर नोरा के फैन हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, चांदी जैसा रंग है मेरा, सोने जैसे बाल, खबर मेरी सारी दुनिया को तो ही ना पूछे। 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो शहर के अरेबिक इस्लामिक फैमिली में इनका जन्म हुआ। इस टाइम ये 30 साल की हैं। इनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड की थी। इनकी फैमिली मोरक्को से थी, लेकिन इनकी मम्मी इंडिया से थी। यही वजह था कि नोरा का रुझान हिंदी फिल्मों में बहुत ज़्यादा आ गया। अपनी मम्मी की वजह से ही इन्होंने बॉलीवुड फिल्म देखना स्टार्ट किया था। जैसे जैसे ये बॉलीवुड फिल्म देखने लगी, उनको एक बात समझ में आई कि फिल्म में जितना इम्पोर्टेंट एक्टिंग होता है उतना ही इम्पोर्टेंट डांस होता है, चाहे वो माधुरी दीक्षित हो या तो गोविंदा। इन्होंने सोचा कि मैं बड़े होकर अगर डांसर बन जाती हूँ तो मुझे फिल्म मिल जाएगी, और यही सोच के साथ इन्होंने अपनी मम्मी पापा से बोला कि मैं डांस सीखना चाहती हूँ। इनके मम्मी पापा ने इनको उस बात पर बहुत डांटा, बोला कि हमारी कौम इस बात की परमिशन नहीं देती है, चुपचाप से घर बैठो और पढ़ाई करो। लेकिन मानो उस छोटी सी बच्ची ने ये तय कर लिया हो कि मैं डांस सीख कर मानूंगी। वो कमरा बंद कर लेती थी और टीवी से घंटों घंटों डांस सीखती थी। जब वो टीवी देखकर डांस सीखा करती थी तो वो यही सोचा करती थी कि मुझसे अच्छा तो कोई डांस कर ही नहीं सकता है। जब नोरा ने अपना डांस अपने दोस्तों को दिखाया तो इनके दोस्त इनका डांस देखकर ठहाका मारकर हंसने लगे। नोरा बहुत ज़्यादा दुखी हुई और हताश हुई। उस छोटी सी बच्ची दुखी और हताश तो जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। अगर इनकी स्कूलिंग की बात करें तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग वेस्ट व्यू कैंटीनियल सेकेंडरी स्कूल टोरंटो से किया हुआ है। समय बीतता गया, हाई स्कूल में आ गई और इनके हाई स्कूल में एक डांस कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जब उस डांस कंपटीशन में नोरा नाची तो सब देखते रह गए। इनके दोस्त के मुंह खुले के खुले रह गए। जहां कुछ साल पहले वो नोरा की बुराई कर रहे थे डांस की, आज वो तारीफ कर रहे हैं। नोरा वो डांस कंपटीशन जीत गई और डांस कंपटीशन जीतने के साथ साथ उनको अवार्ड मिला और डांस ट्रेनिंग स्कूल में वो फ्री में डांस सीख सकती हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। उसके लिए उनको बस एक सर्टिफिकेट में अपनी मम्मी के साइन लेना था। नोरा का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन उनके अंदर इतना डर था कि वो अपनी मम्मी से वो साइन भी नहीं ले पाई। खैर, स्कूल ख़त्म हुआ, तभी इनके जीवन में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। इनके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया। उस टाइम ये बहुत ज़्यादा टूट गई थी, क्योंकि उस टाइम इनका एक छोटा भाई था और पूरे घर की जिम्मेदारी इन पर आ गई थी। इन्होंने जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इनके पास कोई खासा डिग्री तो थी नहीं, जिसके लिए इनको होटल में वेट्रेस का जॉब करने का मौका मिला। जब ये जॉब कर रही थी तो इन्होंने सोचा कि चलो ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं। टोरंटो के यॉर्क यूनिवर्सिटी में इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से इनको अपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन तभी इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली एक मॉडल एजेंसी के थ्रू। ये ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट के थ्रू इंडिया आ गई। जब ये इंडिया आ गई तो उस एजेंसी ने ये बताया कि तुमको ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट करने हैं, उसके लिए मैं तुमको 20 लाख रुपए दूंगा। इन्होंने एवर यूथ फेस वॉश 15 मिनट में एवर यूथ नेचुरल्स, मैक्सिटोस चिप्स के जैसे कई एड्स किए, लेकिन उन एड्स के ना ही उन्हें पैसे मिले और ना ही 20 लाख रुपए मिले।
साथ ही साथ उस एजेंसी ने इनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। अब ये अपने घर भी नहीं लौट सकती थी। लेकिन तब तक एक बात बहुत अच्छी हुई थी, इनको ये पता चल गया था कि इस इंडस्ट्री में कैसे काम करना है और कैसे ऑडिशन देना है, और ये ऑडिशन देने जाने लगी। लोग इनका ऑडिशन देखकर बहुत ज़्यादा हंसते थे और कहते थे, अरे देखो देखो, इसको हिंदी नहीं आती है। राज, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, नहीं प्यार की कोई समय होती है, प्यार तो बस प्यार होता है। चलो, तुम्हारे जैसे तो बहुत लोग पढ़े हैं, अभी भी वक्त है, अपने देश लौट जाओ। ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा हताश करती थी, लेकिन इनका हौसला अभी तक नहीं टूटा था। ये बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत कर हिंदी सीखकर ऑडिशन देने लगी। बहुत मशक्कत के बाद 2014 में इन्हें रोड टाइगर ऑफ द सुंदरबंस फिल्म मिली। ना रास्ता है ना कोई मंजिल, गलियां हैं इसकी जैसे भूल भुलैया। लेकिन वो फिल्म बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप रही। अब नोरा को बॉलीवुड में काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। तब इनको किसी ने सजेस्ट किया कि तुम साउथ इंडस्ट्री ट्राई करो। ये साउथ चली गई और साउथ की फिल्मों के लिए इन्होंने ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वहाँ पर इनको एज अ एक्ट्रेस कहीं काम नहीं मिल रहा था। इनको लोग आइटम नंबर के लिए अप्रोच कर रहे थे। ये आइटम नंबर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इनके मन में ये था कि आज मैं आइटम नंबर कर लूँगी तो मुझे हमेशा आइटम गर्ल ही बन के रह जाना पड़ेगा। इन्होंने बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोगों ने मना कर दिया, लेकिन बहुत सोचने के बाद इन्होंने तय किया कि कुछ ना करने से कुछ करना बहुत बेहतर होता है, और इन्होंने एज अ आइटम गर्ल साउथ मूवी में काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें इन्होंने टेम्पर, बाहुबली, द बिगनिंग, किक 2 जैसे कई साउथ मूवी में आइटम सॉन्ग किए। उसमें से बाहुबली का मनोहरी सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा। प्याले ये तन के अपीलू में जम के तू मेरा मेरा। इन्होंने यूट्यूब के एक चैनल द टाइम लर्नर्स में भी काम किया। इसके बाद इनके जीवन में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। इन्हें बिग बॉस 9 में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली, जो इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। क्योंकि आप सभी जानते हो कि बिग बॉस इंडिया का कितना ज़्यादा चहता शो है। उस शो में प्रिंस और नोरा की जोड़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। लोगों को ये लगा कि नोरा और प्रिंस एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं और बिग बॉस शो के बाद भी ये दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये शो खत्म हुआ तो लोगों को इन दोनों ने साफ साफ क्लियर किया कि ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ शो के लिए थी। उसके बाद उसी साल इनको झलक दिखला जा 9 मिला, जिसमें इन्होंने इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी कि सारी बॉलीवुड की नजरें इन पर टिक गई। झलक दिखला जा के जस्ट बाद इनको 2017 में हार्डी संधू का नाम म्यूजिक एल्बम मिला, जो बहुत ही ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। और साथ ही साथ नोरा का डांस भी लोगों के सर पे चढ़ के बोलने लगा। जब दिलबर सॉन्ग इन्होंने किया तो मानो बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन्होंने आग ही लगा दी। मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। देखते ही देखते YouTube पर सबसे तेज 100 मिलियन व्यूज पार करने वाला ये सॉन्ग बना, जिसका बहुत बड़ा कारण नोरा और नोरा के डांस को बताया गया। रही सही कसर ओ साकी ने पूरी कर दी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज रह न जाए कोई। इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इनके बचपन का सपना पूरा हो रहा था। इन्हें बॉलीवुड में काम करने का मौका मिल रहा था, लेकिन अचानक से ये डिप्रेशन में जाने लगी। उसका कारण ये था कि 2018 में अंगद बेदी ने नेहा धूपिया से शादी कर ली। जब उन्होंने शादी कर ली तो शादी के बाद एक इंटरव्यू में नोरा ने ये बताया कि वो और अंगद बेदी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अंगद बेदी ने उनसे बिना बताए नेहा धूपिया से शादी कर ली। ये खबर इनको अंदर तक तोड़ने वाली थी, क्योंकि ये अंगद बेदी को बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करती थी। उनको नहीं लगा था कि अंगद बेदी इनको इस तरीके से धोखा दे देंगे। ये डिप्रेशन में जाने लगी और कमरे में बंद रहने लगी। एक दिन ये सो रही थी, इनको अचानक से अपने वो संघर्ष वाले दिन याद आए। कितनी मेहनत के बाद इन्होंने ये मुकाम पाया है, इसको ये ऐसे नहीं जाने दे सकती हैं किसी झूठे इंसान के लिए। इसके बाद नोरा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, जिसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली बॉलीवुड मूवी स्ट्रीट डांसर की, जिसमें इन्होंने अहम रोल निभाया
और उस मूवी में किया हुआ इनका गर्मी सॉन्ग कितना लोगों के बीच गर्मी पैदा किया, इसको तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद कमरिया, मर जावा, एक तो कम जिंदगानी, नाच मेरी रानी, कुसु कुसु जैसे कई सुपर डुपर हिट आइटम सॉन्ग दिए। या तो हम ये कहें कि उस सॉन्ग के सुपर डुपर हिट होने के पीछे नौरा का हाथ था, क्योंकि नौरा का डांस लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आज नौरा का डांस बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ रेवोल्यूशन काम कर रहा है। ये हमेशा अपने डांस में कुछ नया करने की कोशिश करती हैं और हर बार एक डिफिकल्ट ट्रेंड सेट कर देती हैं। कभी कभी नौरा को अपने परफॉर्मेंस के लिए सीरियस इंजरी तक हो जाती है। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि नौरा अपने सपने के लिए कितनी ज़्यादा पैशनेट है। एक टाइम था जब नौरा पे सब हंस रहे थे, लेकिन आज ऐसा वक्त है कि नौरा के साथ हर कोई काम करना चाहता है। आप नौरा की सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जहां आज से 5 साल पहले नौरा झलक दिखला जा की कंटेस्टेंट थी, आज वहां जज बन चुकी हैं। दिखला जाने मुझे बहुत दिया है। जब मैं कंटेस्टेंट थी इस मंच पे, आई वॉज नॉट अ सेलिब्रिटी। तो आज मैं यहाँ पे हूँ इस मंच की वजह से। नौरा की सफलता की अभी कहानी खत्म नहीं होती है। 2022 में थैंक गॉड, 2023 में 100% इनकी एक मूवी आने वाली है जिसमें ये एज अ लीड एक्ट्रेस काम करेंगी। ये फिल्म ये प्रूव कर देगी कि एक आइटम गर्ल सिर्फ बॉलीवुड में आइटम गर्ल बनकर नहीं रह सकती है। अगर आपके अंदर नौरा के जैसे जुनून और हौसला हो तो आप बॉलीवुड के कई सालों के बने स्टीरियोटाइप को आसानी से तोड़ सकते हैं। और नौरा ने ये प्रूव कर दिया कि लाइफ में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। आप जो चाहो वो पालो, बस उसके लिए आपको कड़ी मेहनत और अपने पर विश्वास करना आना चाहिए। नहीं तो किसी और देश से आई हुई जिसको हिंदी तक बोलने नहीं आती, वो बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम ना कमा पाती। ये थी मेरी राय। आपकी क्या राय है नौरा के प्रति, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप नौरा के फैन हैं या नौरा की लाइफ से अगर आप थोड़े भी इंस्पायर हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर करिएगा शेयर। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है और अभी तक हमारे चैनल को किया नहीं है सब्सक्राइब, तो क्या कर रहे हो? हम लोग ऐसे ही अमेजिंग और रियल वीडियोस लाते रहते हैं। ऐसी ही अमेजिंग और रियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।